हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है न्यू वीडियो में। चलिए चलते हैं, जो आपका टॉपिक चल रहा है पी ब्लॉक में। हमने वर्ग 16 यानी कि वर्ग 15 के जितने तत्व हैं नाइट्रोजन परिवार के, उनका हमने आपको पूरा करा दिया था। अब वर्ग 16 के तत्वों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग 16 के तत्व। वर्ग 16 के तत्व, वर्ग 16 के तत्व को ऑक्सीजन परिवार के नाम से भी जाना जाता है। इसे ऑक्सीजन परिवार के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीजन परिवार के नाम से भी जाना जाता है। वर्ग 16 के तत्व ओ से स्टार्ट होते हैं और पीओ तक। इसमें 5 तत्व हैं। वर्ग 16 में 5 तत्व हैं। और वर्ग 16 में जो पीओ है, पीओ, ये रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व। अब रेडियो एक्टिव तत्व का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं वो स्वतः ही एक्स किरणें यानी कि अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। चलिए फिर अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, वर्ग 16 के तत्व। वर्ग 16 के तत्व तो लिखेंगे आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में या आवर्त सारणी के वर्ग 16 में ऑक्सीजन सल्फर एस, सेलेनियम एसी और कोमा टेल्यूरियम टी, कोमा पोलोनियम 5 तत्व हैं। और जो पोलोनियम है पीओ, पोलोनियम जो पीओ है ये रेडियो एक्टिव तत्व है। और जो ये वर्ग 16 के तत्व हैं इन्हें ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के नाम से जाना जाता है। और एक और बात है, इन्हें कैल्कोजन भी कहा जाता है। इन्हें कैल्कोजन भी कहा जाता है। कैल्कोजन भी कहा जाता है इन्हें। अब एक हेडिंग आती है ऑक्सीजन परिवार के तत्व
की आवर्त सारणी में स्थिति। ऑक्सीजन परिवार के जो तत्व हैं इनकी आवर्त सारणी में क्या स्थिति है, कैसे रखा गया है, उनके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को कैल्कोजन भी कहा जाता है। ये तो आपको मैं बता ही चुका हूं, इन्हें कैल्कोजन भी कहा जाता है। इसका अर्थ अयस्क बनाने वाले तत्वों से होता है। क्योंकि अधिकतर धातुओं के अयस्क अधिकतर धातुओं के जो अयस्क हैं वो ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में जाने जाते हैं। वो ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में होते हैं। ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में होते हैं। आपने देखा होगा, जैसे आप कॉपर के ले लो, जैसे कॉपर का हम ले लें तो एक कॉपर का होता है CuFeS2 Cu2S, तो इसमें आ गया सल्फाइड आ गया। ये कॉपर के अयस्क हैं, इसमें सल्फाइड आ गया। तो ये जो ऑक्सीजन परिवार के तत्व हैं इन्हें अयस्क बनाने वाले तत्व भी कहते हैं, और अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड या सल्फाइड के रूप में ये मिलते ही हैं, इसलिए इन्हें अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। अब एक हेडिंग है दूसरी हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे वर्ग 16 के तत्वों के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, इन्हें इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी लिख देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np4 होता है।
NH2NP4 होता है। इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्नलिखित है। ठीक, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में नंबर लेते हैं O का। O हमारा होता है 8 नंबर पर। इसका परमाणु जो भार होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार इसका 16 होता है। तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p4। अब इसमें क्या दिया था, NH2NP4, तो इसमें ये पूरी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, 2s2 2p4। अब 16s यानी सल्फर का अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक, अब हम करेंगे 34Se सेलेनियम का। अब सेलेनियम का करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2 और 5p4। ये देखो n हमारी ये वाली संख्या है, कोषों की संख्या। ये कोष हैं जो 3 1 1 2 3 जे 5 तक हैं। ये कोष है हमारे, कोष, इन्हें हम कोष कहते हैं। तो पहली कोष जो होती है, एक मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं। जैसे एक ये हो गया, ये नाभिक, ये होगी पहली कोष, ये होगी दूसरी कोष, ये होगी तीसरी कोष। तो पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब दूसरी कोष में 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऐसे होते हैं 2 8 18 18 32। पहली कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी में 18, तीसरी में भी 18 और चौथे में 32। ऐसे करके कोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये जो संख्या है, ये 5n हम लगा रहे हैं, n संख्या है, कोषों की संख्या को व्यक्त करती है। ठीक है, चलो हम फिर आगे बढ़ते हैं। अगला तत्व है हमारा 52Te। 52Te, जिसका नाम मैं आपको बता चुका हूं, टेल्यूरियम नाम है इसका। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5 सॉरी इसमें एक गड़बड़ी और हो गई। 4d10 के बाद 4f14 और आएगा, 4f14 5s2 5p6 5d10
5d10 और 6s2 और 6p4। ठीक है, तो हम आपको एक चीज और बता देते हैं। देखो ये पहली कोष हो गई 2 इलेक्ट्रॉन 8, तीसरी कोष में 10 और 6 16 और 18 हो गए। सॉरी मैंने आपको एक चीज मैं भूल गया, एक चीज गलत बता दी। जैसे 2 8 18 32 ऐसे करके है। अब यहाँ एक कंडीशन ट्रू नहीं हो रही होगी तो आप ये कहेंगे कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन 32 हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन 32 हैं, ऐसे ही करके आगे ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे ही आप 84 PO इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका आपको निकालना है। अब मैं इसके आगे की जो टॉपिक हैं वो कराऊंगा। ठीक है, अब अगली हेडिंग है नंबर 3 में लिखेंगे परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या हमसे क्या कहती है, तो वर्ग 16 के तत्वों, सॉरी यहां तत्व नहीं लिखो आप, तत्व न लिख के वर्ग 16 में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः बढ़ता है, यानी परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। अब जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी, कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा, क्योंकि कक्षाओं को भी कोष कहते हैं, कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। अब एक हेडिंग और आती है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था तो वर्ग 16 के तत्वों में O गैस है, बाकी सभी तत्व ठोस हैं, बाकी सभी तत्व ठोस हैं, केवल O गैस है और बाकी सभी तत्व ठोस हैं। ये यहां तक कंप्लीट हुआ आपका। अब एक हेडिंग और आती है, ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लीजिए आप, मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, वर्ग 16 के तत्वों की, यानी कि वर्ग 16 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था की गणना कीजिए, यानी ऑक्सीजन अवस्था का वर्णन कीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम यहाँ अगली हेडिंग डाल लेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था तो हम लिखेंगे वर्ग 16 के
तत्व अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। दो ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत उच्च होने के कारण केवल ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। वर्ग अन्य तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2, +4 और +6 होती हैं। ठीक है। और एक आपको एग्जाम्पल और दे देते हैं, जैसे 8O अब तो 1s2 2s2 2p4। तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर जाएंगे इसमें। दूसरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। और S उपकोष, ये क्या है? S और P ये उपकोष हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें उपकोष कहते हैं। अब S उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2। ठीक है। P उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? P उपकोष में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। P उपकोष में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो हम यहाँ भरेंगे 1 2 3। पहले हम क्लॉकवाइज भरेंगे। ये हम भर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज है। और ये जो हमने ये वाला भरा है ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब यहाँ हमने क्लॉकवाइज 3 भर दिए। अब एक हम यहाँ नहीं भर देंगे, एक यहाँ भी नहीं भरेंगे, एक हम दोबारा से फिर आएंगे, फिर यहाँ एक एंटी क्लॉकवाइज यहाँ भर देंगे। ठीक है, आपके समझ में आया होगा। इन्हें उपकोषों को कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं उपकोषों में। ठीक है। अब ये तो समझ लिया। अब आप 16वें तत्व S का और समझिए। S तो 16 के तत्वों को जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d10 पहले हम इसके इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। और S, यहाँ S लिख दो। 2 4 10, ये 3d10 गलत लिख दिया, यहां तक है। ठीक, ये यहां तक है। अब इसके इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही भरे जाएंगे। तो यहां हम एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, अब फिर एक एस उपकोष में एक क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब P में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और 3 ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पहले एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। एंटी क्लॉकवाइज इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहाँ, हाँ पहले क्लॉकवाइज भरेंगे, अब एंटी क्लॉकवाइज एक यहाँ भर दिया। ठीक है। अब यहाँ फिर P उपकोष आ जाता है, तो हम पहले क्लॉकवाइज भरेंगे और फिर एक एंटी क्लॉकवाइज यहाँ भर देंगे। ऐसे हम इनको भरते हैं। अब
एक बात और सोचिए आप, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 होगी। जैसे और किसी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 4 होगी, और यदि किसी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है तो उसमें उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 6 होगी। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आया? एक चीज आप नोट में और लिख लीजिए, NOTE, ये आप नोट में लिख लीजिए। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व FeON, सॉरी ये Fe नहीं है, ये F है केवल। ये तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। ये नोट के लिए, ये ऑक्सीजन परिवार और नाइट्रोजन परिवार के रिलेटेड कुछ नहीं है, ये आपको नोट करने के लिए मैंने लिखाया हुआ है। अब एक और आती है, एक हेडिंग और आती है भौतिक अवस्था। वो मैं लिखा नहीं रहा हूं, वो आप, मैं बोल दे रहा हूं, आप लिखिए भौतिक अवस्था। आगे लिखिए इस हेडिंग में नंबर 1 डाल के, इनमें जल एक रंगहीन द्रव है। इनमें जल एक रंगहीन द्रव है। एक जल की हो गई आपको, और इसमें और जल हो गया, और जबक अन्य सभी हाइड्राइड गैसीय प्रकृति के हैं। इनकी वाष्पशीलता का क्रम निम्नलिखित है। जैसे जल H2S, H2SE, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप भौतिक अवस्था को नहीं लिखिए तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका ऑक्सीजन परिवार हो गया। ऑक्सीजन परिवार यहाँ पूरा हो गया। अब ऑक्सीजन परिवार के आगे हम तत्व कराएंगे, और तत्व और ऑक्सीजन परिवार के परमाणुओं को कराएंगे। जैसे ऑक्सीजन की बनाने की विधियां, ऑक्सीजन कराएंगे, और आगे जो सल्फर के जितने वो होंगे परमाणु, वो कराएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द आ रही होंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। हम आपको प्रत्येक डाउट का आपको आंसर अवश्य देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।